अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, how are you? I hope you and your family members are fine. Welcome to another online class. Today we will study the task number 2 of unit number 1 of ICT for class 4. I hope you have your book, notebook and pencil with you. If you don't have, kindly collect them. Now open your book and come up to page number 12. Our today's task is search and replace. But wait, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है. I have a surprise for you. चलें आज आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए कि जो कुछ भी हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था उसी से मुतालिक आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे. परेशान ना हो, टेस्ट नहायत आसान है. जो लेसन आपने पीछे पढ़ा है वो आपको याद भी तो होना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मोस्ट एडवांस्ड फॉन्ट फॉर्मेटिंग इज कम इन डैश टैब. जल्दी से आंसर कीजिए. In Home tab, characters are the letters, numbers and dash of the text. आसान है. Symbols of the text. Dash can change the width of the characters. डिटेल से काफी पढ़ा था. Scale. Fourth question is, in character spacing 3 point is equal to dash millimeter. अगर आपने अपने प्रीवियस लेसन को अच्छे तरीके से देखा था तो इसका आंसर आप दे देंगे. 1. Last question. Dash keys are used when we want to break the line and continue typing. Shift plus enter. So subhanallah for those students who gave right answer. चलें आगे बढ़ते हैं. जल्दी से हम आज के लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं. At the end of this topic you will be able to find a word or phrase, replace a word or phrase with another one, define undo and define thesaurus. टूल हम कौन सा यूज करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. वाई वी डू सर्च एंड रिप्लेस. हम सर्च एंड रिप्लेस क्यों करते हैं? समटाइम्स वी नीड टू फाइंड अ वर्ड और फ्रेज समवेयर इन द टेक्स्ट एंड रिप्लेस इट विद अनदर वन. इफ द डॉक्यूमेंट इज लार्ज वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड ऑल ऑफ इट. इमेजिन ट्राइंग टू फाइंड अ सिंगल वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट विद 20 पेजेस. और अगर आप इमेजिन करें कि डॉक्यूमेंट 20 पेजेस का हो तो आपको कितना ज़्यादा वक्त लगेगा उस एक सिंगल वर्ड को तलाश करने के लिए. एंड इफ़ यू नीड टू फाइंड अ वर्ड और फ्रेज क्विकली विदाउट रीडिंग द होल थिंग, और अगर आपको कहा जाए कि जल्दी से वो वर्ड तलाश करें बगैर पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़े हुए, तो यकीनन आपके लिए मुश्किल काम होगा. An important information, Microsoft Word has a tool that can search an entire document to find the word or phrase you want and instantly replace it with another one. It is called find and replace. Microsoft Word के पास एक tool है जो कि वर्ड को find कर सकता है और उसको replace कर सकता है दूसरे वर्ड के साथ. और ये कौन सा tool है? find and replace का.
Our first question is how to find a word or phrase in a document in MS Word. MS Word के अंदर हम किसी वर्ड या फ्रेज को कैसे फाइंड कर सकते हैं. So इसके भी कुछ स्टेप्स हैं. Our first step is on the home tab. आप होम टैब पर रहेंगे. In the editing group click find. जैसे ही आप find पर क्लिक करेंगे the navigation pane will appear on the side. Navigation pane अपीयर हो जाएगी आपके डॉक्यूमेंट में लेफ्ट साइड पर. इन द सर्च डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बॉक्स टाइप द वर्ड यू वांट एंड प्रेस एंटर. सर्च डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बॉक्स में आप अपना वर्ड टाइप करेंगे जो आप फाइंड करना चाहते हैं. द प्रोग्राम विल फाइंड एंड हाईलाइट ऑल द प्लेसेस द वर्ड और फ्रेज यू टाइप. प्रोग्राम हाईलाइट कर देगा वो तमाम प्लेसेस, उन प्लेसेस को जो वर्ड या फ्रेज आपने टाइप किया होगा. शॉर्टकट की क्या है इसकी फाइंड करने की? कंट्रोल प्लस एफ. कंट्रोल प्लस एफ यानी दोनों कीज को आप इकट्ठे दबाएंगे. आए इस सारी चीज को एक एक्टिविटी के जरिए करते हैं. ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. Here is the format of the document for an activity. ये एक्टिविटी के लिए आपके डॉक्यूमेंट है. सो हमें क्या करना है, हमें कोई अगर वर्ड फाइंड करना है तो उसके लिए हमें अपने स्टेप्स रिकॉल करने पड़ेंगे. पहले ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप. वेयर इज एडिटिंग ग्रुप? दिस इज क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप एंड दिस इज एडिटिंग ग्रुप. क्लिक ऑन फाइंड. अब इस डॉक्यूमेंट में हमें अगर कोई वर्ड फाइंड करना हो, लेट्स सपोज वी हैव टू फाइंड द वर्ड व्हाट. सो इन द सर्च डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बॉक्स वी हैव टू राइट द वर्ड. हमें इसके अंदर वो वर्ड लिखना होगा. सो द वर्ड व्हाट केम इन दिस डॉक्यूमेंट 14 times. 14 टाइम्स वर्ड का वर्ड इस डॉक्यूमेंट में आया है. उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा. चलें कंटिन्यू करते हैं अपने लेसन को. अच्छा, इसकी हमने शॉर्टकट की भी देखी थी. शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एफ. तो जब हम कंट्रोल प्लस एफ को प्रेस करेंगे तब भी ये नेविगेशन पेन आपके सामने ओपन हो जाएगा. और इसने ये देखें ये इसने वर्ड को हाईलाइट कर दिया हुआ है जितनी दफा भी ये डॉक्यूमेंट में अपीयर हुआ है. चलें बढ़ते हैं आगे. सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू रिप्लेस अ वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट इन MS Word. इसके क्या स्टेप्स हैं? On the home tab in the editing group click replace. यानी आपने उसी तरह होम टैब में ही रहना है, एडिटिंग ग्रुप में ही जाना है और रिप्लेस को क्लिक कर देना है. द फाइंड एंड रिप्लेस विंडो विल अपीयर. फाइंड और रिप्लेस विंडो अपीयर हो जाएगी. इन द फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स टाइप द वर्ड और फ्रेज यू वांट. फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स में आपने जो भी वर्ड है या फ्रेज है उसको आपने जो फाइंड करना चाहते हैं वो लिखना है. एंड इन द रिप्लेस विद टेक्स्ट बॉक्स टाइप द न्यू वर्ड और फ्रेज. और रिप्लेस विद टेक्स्ट बॉक्स में आपने वो न्यू वर्ड लिखना है जिससे आप पुराने वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं. क्लिक रिप्लेस और क्लिक कर देंगे रिप्लेस को. ये आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस विंडो की इमेज मौजूद है. इसके अंदर ये चीज रिप्लेस ऑल, ये क्या काम करता है? रिप्लेस ऑल फाइंड्स द वर्ड और फ्रेज एंड रिप्लेस इट विद द वर्ड और फ्रेज यू वांट एवरीवेयर इन द डॉक्यूमेंट. यानी जितनी दफा भी वो वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होगा वो उस नए वर्ड से तब्दील हो जाएगा. लेकिन इसको रिप्लेस ऑल को करते हुए केयरफुल रहना है कि कहीं आप ऐसी जगह पर आप वो वर्ड तब्दील ना कर दें सारे डॉक्यूमेंट में जहां पर उसके मीनिंग बदल जाएं. देन फाइंड नेक्स्ट, ये क्या करता है?
Find next shows the next place that this word or phrase exists in your document. Find next अगले वर्ड को शो कर देगा ये वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद है। इसकी शॉर्टकट की क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस की, Ctrl+H। आए हम इस सारी चीज को एक एक्टिविटी के जरिए देखते हैं। फिर हम वर्ड की फाइल ओपन करेंगे, उसी डॉक्यूमेंट में वही स्टेप्स, होम टैब, एडिटिंग ग्रुप, क्लिक रिप्लेस। तो ये देखें आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस की जो है वो विंडो ओपन हो गई है। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की भी देख लेते हैं, Ctrl+H। जब आप Ctrl+H प्रेस करेंगे तब भी यही विंडो ओपन हो जाएगी। अब हम यहां पर किस वर्ड को रिप्लेस करेंगे? आप देख रहे हैं इस डॉक्यूमेंट में यहां लफ्ज टाइगर जो है वो उसके स्पेलिंग जो है वो दुरुस्त, इसके मीनिंग जो है वो है कपड़े के। तो यहां पर राइट वर्ड क्या है? टाइगर, चीता यहां पर आना चाहिए। तो उसके स्पेलिंग क्या है? TIGER, टाइगर। तो आप यहां पर फाइंड वर्ड पे लिखेंगे टाइगर। और रिप्लेस विद किससे करेंगे? राइट वर्ड टाइगर से, TIGER, टाइगर। अगर आप एक दफा रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें एक दफा ही वो वर्ड रिप्लेस होगा। और अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये इस डॉक्यूमेंट में जितनी दफा भी वो वर्ड आया होगा उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो इस डॉक्यूमेंट में 4 टाइम्स ये वर्ड टाइगर आया था, तो ये रिप्लेस हो चुका है। फिर हमने देखा था फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट से मुराद है कि जितनी जितनी दफा ये वर्ड इस डॉक्यूमेंट में है ये अगले वर्ड पर चला जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है वर्ड को फाइंड करना और उसको रिप्लेस कर देना दूसरे वर्ड के साथ। आगे बढ़ते हैं। अनडू क्या है? इफ यू मेक अ मिस्टेक यू कैन करेक्ट इट विद अनडू। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप उसको अनडू के जरिए से दुरुस्त कर सकते हैं। पिछले लेसन में भी इसके बारे में बताया गया था कि अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो जाती है तो आप उसको अनडू के जरिए करेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं या आप जो है वापस अपना पहले वाले काम की तरफ आना चाहते, यानी आपने अगर कोई गलती से कोई वर्ड गलत रिप्लेस कर दिया है तो आप उसको वापस दुरुस्त कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Z। ये कहाँ पर होता है? क्विक एक्सेस टूल बार में ये जो है बटन ये है अनडू का। फिर थेसॉरस। थेसॉरस क्या है? थेसॉरस है a thesaurus or synonym dictionary is a reference work for finding synonyms and sometimes antonyms of words। यानी अल्फाज और मुतरादिफ अल्फाज और मुतजाद अल्फाज को फाइंड करने के लिए एक डिक्शनरी होती है। आए इस सब को भी एक एक्टिविटी के जरिए देखते हैं। उसी वर्ड की फाइल को हम ओपन करते हैं। तो हमने अनडू की को देखा। आप अगर Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारी जो चेंजिंग है वो दोबारा पहले जैसी हो गई है, वही वर्ड दोबारा इस पर आ गया है। अगर आप जितनी दफ़ा प्रेस करते जाएंगे उतनी दफ़ा ये चेंज होता जाएगा। उसके बाद थेसॉरस। थेसॉरस कहाँ पर होता है? रिव्यू टैब में। ये रिव्यू टैब में ये देखें ये थेसॉरस है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये इसकी विंडो ओपन हो गई है। अगर हम किसी वर्ड को क्लिक करके किसी वर्ड को सिलेक्ट करके थेसॉरस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके जो है वो सिनोनिम्स हमें बता देगा।
उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने इन तमाम एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से सीखा होगा, इनको अच्छे तरीके से जान लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन आपकी होम असाइनमेंट यानी आपने घर से क्या काम करना है। डू प्रैक्टिस ऑफ एक्टिविटी, इस एक्टिविटी की आपने प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे तो अपनी बुक के पेज नंबर 14 से पैराग्राफ लिखकर उसके ऊपर ये एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा काम है कि आपने इन क्वेश्चंस, इन स्लाइड्स में जो भी आपको क्वेश्चंस, इन स्लाइड में आपको जो भी क्वेश्चन नजर आए और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर दी गई, आपने उनको हल करना है। उन क्वेश्चंस को आपने अपनी वर्कशीट पर करना है और उनको याद करना है। डियर स्टूडेंट, आई होप दैट एवरीथिंग आई हैव टॉट इन दिस लेसन इज क्लियर, कि इस लेसन में जो कुछ भी आपको करवाया गया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। मे अल्लाह अज़्ज़ व जल स्ट्रेंथन योर मेमोरी। आमीन बिजाहिल नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।